हर सप्ताह की भांति आज हम लोग बैठे हुए हैं और मौसम भी बहुत सुंदर है। कि हम साहब के साथ कश्मीर में गए थे तो ऐसा ही मौसम मिला था। आज हम सादा वैसे बोल रहे थे शिमला में ऐसा ही मौसम रहता है, इसीलिए वहाँ सहयोग पैदा ज़्यादा होता है। हम लोग जैसा भी मौसम रहे सब मौसम में महादेव का काम करना है। रही बात गुरु शिव को बनाए, अब कम से कम साहब के बात पर चले। अब जो है अब विलम्ब नहीं हो। उन्होंने कहा कि महादेव से दया मांगकर पासवर्ड खोल लो और महादेव के काम में लग जाओ। सारे लोग हम लोग उनके अनुयायी हैं, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हैं। परसों ही रात में किताब में जब बात चल रही थी तो गुरु भाई को हम बोले कि बताइए इतना पुराना है तो हमको आपको अब चलना चाहिए, खाली बोलना नहीं चाहिए। इसीलिए मन को ज़्यादा से ज़्यादा समय महादेव में लगाइए। शिव गुरु की चर्चा में साहब बोले कि अपने तो शिवशिष्य बन गया, मान लीजिए कि घोषणा में चाहे जैसे ही बन गए, दूसरे को बनाओ और दूसरे को बनाने चलिएगा ना, यहीं पर ऊर्जा मिलता है। मूल बात हम लोग छोड़ दे रहे हैं। मूल बात जब साहब किताब में लिखे हैं कि ध्यान का सबसे अनुपम विधा है शिव गुरु की, और इस बात में अगर कमी आ गई तो थोड़ा नमः शिवाय भी प्रभावित हो जाएगा और दया मांगना भी प्रभावित हो जाएगा। आज जिस दिन महादेव के काम में लगे रहते हैं उस दिन आपका मन खुश रहता है और महादेव से दया की भी याचना आप करते हैं। नहीं कहते कि महादेव आज आपकी दया से बहुत सुंदर काम हुआ है। भाई सीताराम भाई, तो हम लोग लगे रहें महादेव के काम में। और इसको जैसे कोई किसान है तो खेती के प्रति उसका मन सजग रहता है। हम शिव के शिष्य हैं तो गुरु के प्रति मेरा मन सजग रहे। कहें कि कोई धरती पर किसी को मदद नहीं करता है। साहब ने कहा कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है, कर्मों का ही फल है। हम लोग बिना देर किए महादेव का काम कम से कम 4-5 घंटा समय रोज निकालें। हम तो महादेव की दया से निकाल लेते हैं, कहीं भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं चले जाते हैं और इसी के चलते महादेव का काम हमसे हो जाता है। और कोई आदमी है कि पानी हो रहा है तो कैसे चले। देखिए जब चलना शुरू कीजिएगा सारा व्यवस्था महादेव देंगे। मेरे पास एगो गाड़ी है, कार है जो साहबे यहाँ से हम लाए थे। छोटी गाड़ी है, जाता है कहीं गांव में तो ठोकर में थक जाता है। फिर एक स्कॉर्पियो मेरे पास आया तो उससे हम चलते थे तो प्रतिदिन कम से कम 1000-1500 खर्चा हमको दिखता था। देखिए कोई काम होता है तो मन से महादेव से कहता है, चाहे ना सुने तो साहब से कहिए। तो एक दिन हम दिल्ली गए हुए थे, ये गुरु भाई बोले पप्पू जी कि भैया लेना है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लीजिए। और देखिए ले लिए तो अपना फ्री घूम रहे हैं। तो महादेव ऐसा दिन करेंगे ना कि फ्री कर देंगे आपको, कि घूमते रहो। काम के बोझ से थोड़ा कम करते हैं और हर आदमी के पास काम का बोझ है। उसी बोझ में आदमी रिलेशन में चल जाता है, उसी बोझ में आदमी कुछ घूम भी लेता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास लोड नहीं है। उस लोड में रह कर महादेव का काम कीजिए, थोड़ा मजा आएगा। और संघर्ष जीवन में नहीं है तो मज़ा नहीं आता है। संघर्ष होना चाहिए। जैसे आप जिस रोड से चल रहे हैं उस पर मोबिल गिरा दिया जाए तो आप नहीं चलिएगा, फिसल के गिर जाइएगा। इसलिए घर्षण होना चाहिए। सुख और दुख जीवन में आना चाहिए। नहीं आने से भी आदमी का मन ठीक नहीं रहता। सर्दी होता है ना तो सर्दी से क्या होता है, सर्दी खांसी होने से गलान बाहर फेंक दिया जाता है, सिस्टम है। तो जीवन में संघर्ष होना चाहिए और उसी संघर्ष में हमको आगे निकालना चाहिए। साहब एक लाइन बोले हैं जो किताब में कहीं पढ़े होंगे कि कबूतर और बाज में क्या अंतर है। कबूतर कहाँ रहता है तो घर में, घड़ा में, घोंसला में। बाज नहीं रहता।
बात करा जाता है। जय हिंद।